तो देखिए फ्रेंड्स, दीदी आ चुकी थी। आज सुबह घर जल्दी आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं 5:30 पर उठ गई थी और 6 बजे इन्होंने डोर बेल बजा दी थी। मैं गर्म पानी पी रही थी, तो फिर मैं जाके गेट खोला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए मैं आ चुकी हूँ छत पर नहा धोकर। और आज आपको पता और आई थी दीदी। वो दीदी तो नहीं लगती है, वो मेरी भांजी लगती है वैसे तो, लेकिन वो मैं उनसे दीदी ही बोलती हूँ। देखो मैं आपको उनका बेटा दिखाती हूँ। श्रेयन इधर बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम। सामने देखो, इधर इधर इसमें देखो, ऐसे बोलो राम राम, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। तो देखिए ये देखो राम राम कर रहा बच्चा है, राम ये राम कितना कर छोटा रहा है सा और बच्चा है मैं और ये इससे राम बार राम कर बार रहा है, तो करवा कितना रही हूँ। क्यूट है। और ये सार्थक को मैंने चाय और ब्रेड दिया था, और ये आज बहुत लेट उठा था। और वही मैं ब्राउन ब्रेड है तो मैं भी एक चाय के साथ खा रही थी, क्योंकि मुझे रात से ही जुकाम हो रखा था, बहुत गले में दर्द वगैरह हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा ये तो मैं गोली खा रही हूँ जुकाम की। वैसे तो जुकाम में गोली नहीं खानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो फिर मैंने एक टैबलेट ले लिया था। और ये खुशी मुझे हंसा रही थी। और उसके बाद ये जीजाई नाश्ता मंगा दिया था, कचौड़ी और सब्जी का दीदी के लिए। तो मैंने भी किया था, उसमें एक कचौड़ी मैंने भी खाई थी। और भाई थोड़ा थोड़ा तो खाना पड़ता है, अब स्पेशली क्या बनाओ अपने लिए। तो देखिए हम सब लोग बैठ के कर रहे थे नाश्ता। ये छोटा वाला श्रेयान भी कर रहा था। और उसके बाद जो दीदी आई थी उन्होंने बोला मेरी कटिंग कर दो, आप मामी कटिंग अच्छी करती हो, बताया था प्रीति मामी ने मुझे। तो मैंने फिर खुशी को रूम पर भेजा और वहाँ से कैंची और कॉम्ब और ये मंगाया था, जो ये कपड़ा पड़ा हुआ है इनके बॉडी पर, तो ये मैंने घर से मंगाया। फिर खुशी लेके गई थी, क्योंकि मेरे से नहीं ज़्यादा उतनी दूर तक चला जा रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर मैंने इनकी कटिंग की और इन्होंने लेज़र कटिंग करवाई थी, और कटिंग बहुत अच्छी लग रही थी इनके चेहरे पर। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे कटिंग कैसी लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी कटिंग डन हो चुकी थी, और मैंने ये कटिंग बहुत जल्दी में की है, क्योंकि इनका टाइम भी हो रहा था ट्रेन का, इनको सिरसा जाना था, इसलिए फिर मैंने जल्दी से इनकी कटिंग की और फिर हाल से ही ये निकल ली थी। तो देखिए ये जा रही हैं अब। इनकी 2 बजे की ट्रेन थी, तो जीजाजी ऑटो ले आए थे, और अब हम लोग इनको भेजने जा रहे हैं नीचे तक, मतलब बाहर तक जाएंगे, जहाँ तक ऑटो आएगा, ऑटो बाहर तक आएगा। ये रीसू पैर छू रहा था। और देखिए फ्रेंड्स, इनका ऑटो यू टर्न लेके जा रहा है। और इसके बाद इन लोगों को भेजने के बाद फिर मैं सो गई थी, और सो के उठने के बाद फिर मैं अपने रूम के लिए निकल दी हूँ। और ये वही रास्ता है जो ये दीदी के घर से मेरे घर की तरफ आता है। तो क्योंकि बच्चे आने वाले थे, मैंने उनको फ़ोन नहीं किया था, मना नहीं किया था। और फ्रेंड्स, बच्चों के पढ़ाने के बाद फिर मैं मार्केट सब्ज़ी लेने गई थी, और ये देखिए मैं सब्ज़ी ले भी आई थी। मैंने वीडियो शूट वहाँ पर नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। जुकाम हुआ है यार, आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे से, ये देखिए। और अभी मैंने विक्स लगाया हुआ है, नाक बिल्कुल बंद हो रखी है मेरी। पता नहीं इतनी सर्दी कैसे लग गई, शायद मैंने कल धुलाई की थी इनके घर की, इस वजह से हो गई। और आंखें भी नहीं खुल रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है। तो तबीयत ख़राब है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, खाना भी बनाना है इनके लिए। मैंने मेरी से बात की थी, तो बोले अगर तबीयत नहीं सही है तो मैं बाहर से ले आता हूँ, लेकिन नहीं, बाहर से सही रहता डेली बच्चे तब तक ये आएंगे तब तक बच्चे सो जाते हैं। देखिए दूध गर्म हो रहा है, तो फिर बोले अगर आप मतलब मैं रोटी सेक सकती हूँ तो सेक दूँ, तो फिर मैं रोटी बना देती हूँ, सब्ज़ी वो अपना देख लेंगे बाहर से कुछ भी। और बाकी सिर में इतना दर्द। और देखिए बच्चे भी आ चुके हैं हम अपनी बुआ के घर से वापस। और मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद गई थी सब्ज़ी लेने, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, फिर उनको वापस भेजना अच्छा नहीं लगता। और जुकाम तो इस बार इतने मतलब 1 घंटे में हो गया, अच्छी खांसी बैठी थी और एकदम से अचानक से गले में खराश, और वही बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई एकदम से 1 घंटे के अंदर। तो फिर मैंने उनको देख लिया था, थोड़ा बहुत होमवर्क दे के उनको छुट्टी कर दी थी। और उसके बाद जाके सब्ज़ी भी लानी थी, क्योंकि मंडी थी, तो काम तो सारे किए।
लेकिन तबीयत नहीं सही है बिल्कुल। अभी भी जो नाक जो है ना दोनों जकड़ी हुई रखी है। तो फिर अब मैं आपको मिलती हूँ। आप तो जब इतना काम कर रही हो तो थोड़ा बहुत आपसे तो बात कर ही सकती हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया सब। तो फ्रेंड्स फिर मैंने रोटी बनाकर रख दी थी और ये प्याज काट लिया था, थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया था इसको। और मैं इसके टमाटर और प्याज और हरी मिर्च के ये क्या बोलते हैं चटनी सी बनाऊंगी। ये बहुत टेस्टी लगती है मुझे। जब मुझे कोई सब्ज़ी नहीं सोचती है कि क्या बनाऊं तो फिर मैं यही बना लेती हूँ। वैसे तो मैं सब्ज़ी ले आई थी मार्केट से, लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर मैंने जल्दी से 2 प्याज काट कर और ये टमाटर काट कर, क्योंकि बच्चे भी तो किसी चीज़ से खाते। तो और अभी ये इनका आना नहीं हुआ था, अभी ये थोड़ा लेट आएंगे। तो फिर इसलिए मैंने ये सब बना दिया। तो इसमें सारे मसाले ऐड करके और ये नमक डाल दिया मैंने। अब इसको चलाकर और ढक देंगे। और जब ये टमाटर गल जाएंगे तो फिर टमाटर और प्याज को अच्छे से मसल कर और उसके बाद आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी लगती है। जब आपको कोई सब्ज़ी समझ ना आए तो आप इससे 3 के जगह 4 रोटी, मतलब 1 रोटी एक्स्ट्रा खा जाएंगे जितना आप खाते हैं। और देखिए सार्थक ने फिर भी उससे नहीं खाया, मैंने लोगों के लिए बनाया था। तो इनको दूध और रोल बना के रोटी दी मैंने दोनों को, ये वही खा रहे थे। लेकिन मैंने फिर जो चटनी बनाई थी फिर मैंने उससे रोटी अच्छे से खा ली थी, 2 रोटी खा ली थी। और ये देखिए अभी बन रहा है। और ये जब मैंने लिड को हटाया तो इसको ये कंडीशन थी इनकी। और उसके बाद अब हम इसमें इसको पहले तो अच्छे से मसल देंगे क्योंकि एक दूसरे में ये मिल जाएं। और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चीनी और ऐड करेंगे। देखिए क्योंकि चीनी से इसका अच्छा फ्लेवर आता है। और ये अमचूर और ये क्या बोलते हैं टमाटर तो खट्टा कर देते हैं और चीनी से थोड़ा मीठापन आता है, तो ये खट्टी मीठी टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स अब हो चुका है सारा काम, मैंने रोटियाँ भी बना कर रख दी है और ये आएंगे तो खाना खा लेंगे। मैंने भी 1 रोटी खा ली। आपको दिखाया था प्याज और टमाटर की जो चटनी बनाई थी उसके साथ। और अब मेरे से ज़्यादा ना बोला जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, तो मैं अब सोऊंगी। और अब आपसे आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ ये कहूँगी वैसे तो मैंने दवाई ले ली थी, क्योंकि कहते हैं जुकाम में दवाई लो तो फिर और ज़्यादा जुकाम बिगड़ जाता है। बट फिर भी मैंने सिट्राजिन की गोली खा ली थी। तो फ्रेंड्स आप लोग तो जानते हैं कि जुकाम तो 3 दिन रहता ही रहता है। और आज मेरा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे को तो बहुत ही ज़्यादा असर करता है। देखते हैं कल क्या होता है, कैसी तबीयत रहती है। अगर अच्छी रहेगी तो आपसे ज़रूर मिलूँगी और नहीं तो देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।